नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम को लेकर एक जर्नी शुरू की हुई है और इस जर्नी में जो है हमने कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो है कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, और ये मॉक टेस्ट मैंने उन सभी स्टूडेंट्स को डिलीवर कर दिया है जिन्होंने मुझे जो है मेल सेंड किया हुआ था, और मैंने उन स्टूडेंट्स को भी डिलीवर कर दिया है जिन्होंने मुझे जो है गलत मेल सेंड किया हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी स्टूडेंट्स का जो है नुकसान हो। आज के इस मॉक टेस्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मुझे लगते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है वो अब भी इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट को स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप लोगों ने पॉज करके जो है एक बार इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है, और जो आपका टोटल मार्क्स बनते हैं उनको आपने एक रफ पेज में जो है लिख लेना है कि मॉक टेस्ट 1 में हमारे इतने मार्क्स जो है आए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ दो और चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स मेनली मेरे से पूछते हैं और जिनका रिप्लाई जो है मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कर दिया है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर 72 कट ऑफ कैसे रहने वाली है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। ये 72 तो जो है आज तक कभी कट ऑफ नहीं गई है, और दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स टू द स्टूडेंट्स। और ये सही तरीका नहीं है स्टूडेंट्स को के सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि अगर वो मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने क्लियरली कहा हुआ है कि मेरा जो फोकस है वो उन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा रहेगा जो 10th+2 बेस पे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। जो स्टूडेंट जो है 10th+2 पे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जो है अभी 18 साल के भी ठीक से नहीं हुए हैं। और आप लोग समझ सकते हैं जो स्टूडेंट्स अभी 18 साल के ठीक से नहीं हुए हैं यार, उनका मैच्योरिटी लेवल क्या रहता है। अगर मैं उन्हें जो है लो कट ऑफ के लिए प्रिपेयर करता हूँ या बोलता हूँ तो वो वहीं पे लो कैटेगरी वाले एरिया में ही फंसे हुए रहेंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ हाई रहने वाली है, उतनी रहने वाली है जितनी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उन स्टूडेंट्स को जो है टफ लेवल के लिए तैयार कर रहा हूँ कि भाई अगर उतना नहीं आएगा तो 64 62 तो आ ही जाएंगे ना स्टूडेंट्स के, तो वो आसानी से जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। अगर मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे लेवल 10th+2 है, तो फिर यहाँ पे कौन किसी को ये बोलता है कि डिजिटल सिग्नेचर के क्या फंक्शंस रहने वाले हैं। किस ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि ई लर्निंग क्या रहती है। मैं तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को जो है स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहा हूँ। मान रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो 10th+2 है, वो अभी अभी जो है क्या बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल से बाहर निकले हुए हैं। जब मैं इनको ऐसा मान रहा हूँ तभी तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ कि कस्टम मेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के कि अगर आप मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिस तरह से एक शिल्पकार चीज़ों को तराशता है उस तरह से तराशने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स की। आप लोगों ने भी ये चीज़ याद में रखनी है कि यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल अगर ग्रेजुएशन का बेस का ये एग्ज़ाम रहता तब हम यहाँ पे प्रोफेशनल टॉक करते हैं। स्टूडेंट्स को पता रहता है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को कि उसे क्या करना है अपने लाइफ के साथ, कितनी मेहनत करनी है, किस लेवल की यहाँ पे कट ऑफ रहती है, तो हम वहाँ पे प्रोफेशनल टॉक जो है कर सकते हैं। बट यहाँ पे नहीं हम उतनी प्रोफेशनल टॉक कर सकते क्योंकि हमें जो है उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होता है छोटी छोटी चीज़ों से हेल्प करके। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया हुआ है और कहा है कि सर हमें नहीं लगता कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में हमें जो है डिपार्टमेंट सिलेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने जो है अपने 2 से 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो फ्रेंड है जो सीट पे बैठे हुए हैं उनसे बात की और पूछा कि क्या जब वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बने तो उन्हें क्या मौका दिया गया डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने का। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया जब मेरिट लिस्ट निकल जाती है उसके बाद हमें एक फॉर्म मिलता है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने का, जिसमें कि जितने भी हमारी वैकेंसीज निकली है डिपार्टमेंट की वो सारे डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ पर उस फॉर्म में। तो हमें जो है अपने रेफरेंस के हिसाब से उस फॉर्म को जो है क्लिक करना है डिपार्टमेंट को कि हमारा पहला रेफरेंस हमारा किस डिपार्टमेंट को है, दूसरा रेफरेंस हमने किस डिपार्टमेंट को देना, और तीसरा रेफरेंस हमने किस डिपार्टमेंट को देना है। सो ऑन करके हम जो है वहाँ पे रेफरेंस देंगे डिपार्टमेंट को, और फिर उसके बाद हमारी कैटेगरी और मेरिट लिस्ट में जितने भी हमारे नंबर आए हुए हैं उस हिसाब से जो है हमें डिपार्टमेंट जहाँ भी हम डिज़र्व करते होंगे जिस डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पे हमें दे दिया जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि हमें यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने का मौका मिला है अगर हमारे वहाँ पे जो है अच्छे मार्क्स आते हैं।
तो आप लोगों को मेहनत करनी है लगातार, ताकि आप लोगों को जो है अपने पसंद का डिपार्टमेंट मिल सके। अगर यहाँ पर HPSSC ने ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दी है तो इस बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। हम लोगों ने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने फ़ीस भी जमा की हुई थी उनका नाम भी रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया, और जो एप्लीकेशन नंबर उन्हें दिया गया वो उनके एप्लीकेशन नंबर से मैच नहीं करता था। यहाँ पर बोलने वाला तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है HPSSC में, ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते इन पर। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मॉक टेस्ट में जो है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। इनमें से कौन सी जो है सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट है रैम की। तो इसका बी सही आंसर है गीगाबाइट। कैशे मेमोरी एक्ट बिटवीन, कैशे मेमोरी जो है वो इनमें से किसके बीच में एक्ट करती है, वो CPU और रैम के बीच में एक्ट करती है, और ये हमने जो है मेमोरी वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से किया हुआ है। हु हैज़ मेड ट्रांजिस्टर, इनमें से किसने जो है ट्रांजिस्टर को बनाया है। तो जॉन बेल्डन, बी इसका सही आंसर है, जिन्होंने जो है ट्रांजिस्टर को बनाया है। द बाइनरी कोड डेसिमल BCD यूजेस, बाइनरी कोड डेसिमल जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब डेसिमल कन्वर्सेशन को BCD कन्वर्सन करने के लिए जो है हम BCD का यूज़ करेंगे, और जब हम डेसिमल्स नंबर को जो है BCD में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस पूरे नंबर को जो है एक ही बारी में BCD में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इस प्रोसेस में क्या रहता है कि मान लो बात कि हमारे पास 7841 एक जो है डेसिमल नंबर है, तो हम इस पूरे नंबर को BCD में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम अलग अलग 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। जैसे 7 को अलग करेंगे, 8 को अलग करेंगे, 4 को अलग करेंगे, और जब हम इसको अलग करेंगे तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 8421 वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम जनरली जो है 4 बिट बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, कोड का यूज़ करते हैं। तो इसका ए जो हमने यहाँ पे 6 बिट्स बताया हुआ है ये गलत है, यहाँ पे हम 4 बिट्स का यूज़ करेंगे। और आगे हम BCD कन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे, चाहे फिर हम उसका 10 मिनट का लेक्चर ही क्यों ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। तो इनमें से हमने बताना है कि सेकेंड का बिलियंथ पार्ट कौन सा है इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि बिलियंथ में कितनी जीरोस आती है, और फिर एक बात और पता होनी चाहिए कि सेकेंड्स का 10⁻³ मतलब थाउजेंड्स जो है मिली सेकेंड्स जो है 1 सेकेंड्स के बराबर होती है। दैट मीन्स 10⁻³ मिली सेकेंड्स जो है 1 सेकेंड्स के इक्वल रहता है, और 10⁻6 जो है माइक्रो सेकेंड जो है वो 1 सेकेंड्स के इक्वल रहता है, और 10⁻9 नैनो सेकेंड्स जो है वो 1 सेकेंड्स के इक्वल रहती है। और 10⁻9 जब हम सेकेंड्स का करेंगे तो ये जो है बिलियंथ ऑफ सेकेंड का पार्ट्स आ जाएगा। तो 20 का सही आंसर है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए हमें जो है काफ़ी पहले से अगर हम मेहनत कर रहे होंगे तो वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं, What is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम जो कॉमनली यूज यूनिट करते हैं मेजरिंग स्पीड को मेज़र करने के लिए, वो कौन सी रहने वाली है, वो बिट्स पर सेकंड रहती है। तो ए इसका सही आंसर है। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, जॉब कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शन नहीं है। ENIAC जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये ए इसका सही आंसर है। द कनेक्शन बिटवीन यूर कंप्यूटर एट होम एंड यूर लोकल ISP इज कॉल्ड। ठीक है, जो कनेक्शन रहता है हमारे कंप्यूटर के बीच और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच, उसे हम क्या बोलते हैं, द होम पेज बोलते हैं हम उसे। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इस लेवल का एग्जाम ही रहने वाला है JOA का मेरे हिसाब से। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किस से हम डिफाइन करते हैं, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो बी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी थॉट। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है जिससे जो है हम समझ सकते हैं कि भाई वो टाइप नहीं है, ये हम लोगों ने बताना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर था वो डी था, ऑफ द शेल्फ विद अल्ट्रेशन जो है कंप्यूटर का जो एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बाकी देख लेते हैं कि बाकी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के नहीं है। जो ये हमारा ए ऑप्शन है ऑफ द शेल्फ, ये कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो मास मार्केट के लिए जिसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, कोई प्रोडक्शन मतलब मास मार्केट के लिए जिसे डेवलप किया जाता है उसे ऑफ द शेल्फ जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि GST का बिलिंग का वो सॉफ्टवेयर हो गया, वो मास कम्युनिकेशंस के लिए या मास मार्केट के लिए जो है डेवलप किया गया है।
टेलर मेड सॉफ्टवेयर वो रहते हैं जिसे हम पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किसी इंडस्ट्रीज के लिए या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो है डेवलप करते हैं, उसे हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कस्टम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर वो रहते हैं जिसे हम किसी ग्रुप के लिए या फिर किसी यूज़र की डिमांड के लिए, अगर मेरे हिसाब से मुझे कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों से डेवलप करवाना है तो मैं उसे जो है, आप लोग मुझे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे तो उसे कस्टम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये हमें 3 ऑप्शन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे शायद। ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर विदाउट एवर गोइंग टू क्लासरूम इज कॉल्ड ई लर्निंग, इसे बोलते हैं, और ये हमने पहले भी किया हुआ है। टू रीड ए वेब पेज प्रेस द बटन, अगर हमने वेब पेज को रीड करना है फिर से तो हमें इसमें से कौन सा बटन जो है प्रेस करना पड़ेगा, रिफ्रेश बटन हमने प्रेस करना है। द डैश कंट्रोल ए क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्स, इनमें से जो है क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्स को कौन कंट्रोल करता है, सर्वर एप्लीकेशन जो है कंट्रोल करता है, और इसे हम एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं कहीं टाइम। वेब सर्वर जो है बेस्ट एग्जांपल है एप्लीकेशन सर्वर का, जहां पर हम डेटा को अवेलेबल करते हैं क्लाइंट के लिए विद इन वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो ये इसका जो है आंसर है डी। आगे देखते हैं, व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट जो है ई कॉमर्स में आता है। तो ए इसका सही आंसर है। द डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज करेंटली बीइंग यूज, ठीक है। तो अगर हम टर्म यूज़ करते हैं कौन सी विंडो जो है करंटली यूज आ रही है, हो रही है, तो इनमें से हम किस टर्म का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक्टिव विंडो का यूज़ करेंगे। सी इसका सही आंसर है। 102 बाइट्स इक्वल टू, ठीक है, तो 1024 बाइट्स जो है वो इनमें से किसके इक्वल्स है, वो है 1 किलो बाइट्स के इक्वल रहती है। 1024 बाइट्स जो है 1 किलो बाइट्स के इक्वल रहती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट्स के इक्वल रहती है, और 1024 बाइट्स किसके इक्वल रहती है, 1 KB के इक्वल रहती है, किलो बाइट्स के इक्वल रहती है। और 1024 किलो बाइट्स जो है 1 MB के बराबर रहती है, और 1024 मेगाबाइट्स जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर रहती है, GB के बराबर रहती है, और 1024 गीगाबाइट जो है 1 टेराबाइट की इक्वल रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ये आनी ही आनी चाहिए। आगे देखते हैं, मोस्ट नेटवर्क एम्प्लॉय डिवाइसेस फॉर राउटिंग सर्विसेज रूटर वर्क एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर। तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है 18th का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लैंड सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है या क्या करके हम जो अपने लोकल एरिया नेटवर्क की सिक्योरिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर सी है, यूज़ ए प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का यूज़ करके हम जो है अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉक्सी यहाँ पर जो है फायरवॉल की तरह और वेब फिल्टर की तरह जो है यूज़ करती है यहाँ पर, ताकि वहाँ पे जो बैड डेटा को जो है या बैड यूज़र्स को जो है वहाँ पे ब्लॉक किया जा सके। तो उसका सही आंसर है सी है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट पैकेट। तो इनमें से कौन सा डिवाइसेस है जो मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट पैकेट में जो है डिस्क्रिमिनेट बता देता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, मल्टीकास्ट रूटर रहता है। मल्टीकास्ट रूटर क्या करता है कि मल्टीकास्ट पैकेट और यूनिकास्ट पैकेट में डिस्क्रिमिनेट जो है मतलब क्रिएट कर देता है, पता लगा देता है कि कौन सा मल्टीकास्ट पैकेट है और कौन सा यूनिकास्ट पैकेट है, और फिर वहाँ के लिए उनके लिए जो है एक पाथ प्रोवाइड करवाता है जहाँ पर से जो है मल्टीकास्ट पैकेट और यूनिकास्ट पैकेट को जो है सही तरीके से ट्रांसमिट किया जा सके। तो वो कौन करता है, मल्टीकास्ट रूटर करता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रन एन एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल यूजिंग प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर। ये तो हमने पहले भी किया हुआ था, अभी पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है। फायरवॉल की तरह कौन सा प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन करता है, तो प्रॉक्सी सर्वर रहता है, डी इसका सही आंसर रहता है। ए पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेटर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर, ठीक है। तो पैकेट फिल्टरिंग या फायरवॉल ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग लेयर्स के जो है कहाँ किस लेयर में जो है ऑपरेट करते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, बोथ 2 and 3। तो इसका सही मतलब है कि बी और सी इसका जो है सही आंसर है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आफ्टर बूटिंग प्रोसेस विच फाइल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। बूटिंग प्रोसेस के बाद अपने आप इनमें से कौन सी फाइल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, auto.exe.bat, सी इसका सही आंसर है। ये फाइल जो है बूटिंग के बाद ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो जाती है। आगे देखते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। द प्रिंसिपल ऑफ टाइम शेयरिंग इज, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइम शेयरिंग क्या रहता है इनमें से, इसका सही आंसर ए है, ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ टाइम शेयरिंग्स का जो है ए सही आंसर है। और 1970 में प्रिंसिपल ऑफ टाइम शेयरिंग जो टेक्निक जो है काफ़ी मतलब डेवलप हुई थी 1970 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया था कि हम एक कंप्यूटर को जो है डिफरेंट नोड पे यूज़ करके जो है सिर्फ एक कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इसका सही आंसर है।
बैच प्रोसेसिंग इज आल्सो नॉन हैज, बैच प्रोसेसिंग जो है इनमें से हम किससे जानते हैं? बैच प्रोसेसिंग का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग में हम जो है ग्रुप में जो है ट्रांजेक्शन्स को, अगर हम बैच में या ग्रुप में ट्रांजेक्शन्स को करना चाहते हैं तब हम बैच प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। और ग्रुप में जब हम ट्रांजेक्शन्स को जो है करना चाहते हैं तो वो सीरियल में भी हो सकती है, सिक्वेंशियल में भी हो सकती है। और हम लोगों ने देखा था कि जब वहाँ पे एक बार ट्रांजेक्शन्स हो जाती है तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत भी नहीं रहती, और इस वजह से इसे ऑफलाइन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव बोथ आर द टाइप ऑफ, प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव बोथ आर द टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग के टाइप है। अब प्रिमिटिव में क्या रहता है कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कहीं प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा प्रोग्राम के, तो वो वहाँ पे जो है किस टाइम के लिए जो है प्रोसेसिंग को होल्ड भी कर सकता है और सीपीयू को दूसरी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करने के लिए दे देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। जहाँ पे जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही होगी प्रोसेस को रोक देगा और सीपीयू को जो है दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए देगा, तो उसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं। और जिसमें ऐसा नहीं रहता उसमें हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। कोऑपरेटिव में अगर जो प्रोसेस करंटली हो रही है वही लगातार होती रहेगी। तो ये डिफरेंस है प्रिमिटिव और कोऑपरेटिव में। और इसका आंसर बी है मल्टीटास्किंग। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। विच कमांड कैन बी यूज टू रिक्रिएट द डिस्क, ट्रैक एंड सेक्टर। ठीक है, तो इनमें से हम कौन से कमांड का यूज़ करेंगे जो हमारे रिक्रिएट कर दे डिस्क के ट्रैक और सेक्टर्स को? तो इसका हम करेंगे फॉर्मेट कमांड का यूज़ करेंगे। बी इसका सही आंसर है। वट इज़ द स्विच दैट इज़ यूज टू मेक श्योर दैट द कॉपी कमांड कॉपीड फाइल करेक्टली? तो ये है /v वाला, डी इसका सही आंसर है। पेज सेटलिंग क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज सेटलिंग इज टेकन पेज फ्रेम फ्रॉम अदर वर्किंग साइड। तो 20 का सही आंसर है। पेज सेटलिंग में हम एक फ्रेम को लेते हैं किसी वर्किंग साइड से, तो उसे हम पेज सेटलिंग बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें बहुत समझना पड़ेगा कि पेज सेटलिंग में होता क्या है। पेज का मीनिंग समझना पड़ेगा हमें कि पेज होता क्या है। पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पर हम जो है मेमोरी को जो है फिक्स पेज के साइज़ में जो है डिवाइड कर देंगे, और जब किसी भी प्रोग्राम को पेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सके पेज को। जब किसी प्रोग्राम को पेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे जो है अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे मेन मेमोरी में अवेलेबल करवा देता है, ताकि जो है प्रोग्राम मेमोरी को जो है फास्ट और एफिशिएंट तरीके से जो है यूज़ कर सके। तो ये कुछ फंक्शन था पेज सेटलिंग का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जितना भी मैंने बताया है थोड़ा बहुत। आगे देखते हैं। पुअर रिस्पॉन्स टाइम आर यूजुअली कॉज्ड बाय, पुअर रिस्पॉन्स टाइम जो है सिस्टम का इनमें से किस वजह से रहता है? प्रोसेस बिजी, हाई इनपुट आउटपुट रेट, हाई पेजिंग रेट्स वगैरह वगैरह। ये तीनों जो हमारे ऑप्शंस है इनमें से किसी भी एक तरीके से जो है पुअर रिस्पॉन्स टाइम रह सकता है। तो डी इसका सही आंसर है। डैश ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। तो इनमें से कौन ट्रांसफ़र करता है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में? सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या कंटेन्स करती है इनमें से? ए इसका सही आंसर है। 10 to 20 कंपोनेंट्स जो है जनरली इंटीग्रेटेड सर्किट में रहते हैं। आईसी चिप्स वाज यूज्ड इन, आईसी चिप जो है इनमें से कब यूज़ की गई थी? थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स को जो है यूज़ किया गया था। आगे देखते हैं। ए सोर्स प्रोग्राम इज, सोर्स प्रोग्राम इनमें से क्या है? ए प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। जो सोर्स प्रोग्राम रहता है उसे हमें जो है मशीन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करने पड़ता है, उसे हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। और सोर्स प्रोग्राम का एक बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कई बार, जब हम साइट पे जो है किसी साइट पे जाते हैं, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन पुअर रहता है तो वहाँ पे कुछ अलग ही पेज दिखाई देता है, जिसे मतलब कुछ अलग ही लिखा होगा नंबरिंग सिस्टम से, जो हमें पहचान में नहीं आते, उसे ही सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। एक्चुअल में वो क्या है? सोर्स प्रोग्राम है। उसे कई बार सोर्स फाइल भी बोलते हैं और समटाइम इसे सोर्स भी बोला जाता है। तो बी इसका सही आंसर है। असेंबली लैंग्वेज इज, असेंबली लैंग्वेज क्या है? यूजेस अल्फ़ाबेटिक कोड इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में जो है अल्फ़ाबेटिक कोड्स का यूज़ किया जाता है हैज़ कंपेरिजन टू बाइनरी नंबर। तो इसका ए सही आंसर है। मशीन लैंग्वेज इज, मशीन लैंग्वेज क्या है? इज़ द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम वेयर फर्स्ट रिटर्न। ये वो लैंग्वेज है जिसमें जो है प्रोग्राम पहले रिटर्न किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है। इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ, ये सिर्फ यही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। डिफर्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर टाइप। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट रह सकती है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो इसका डी सही आंसर है। डी ऑल ऑफ दिस आर
द कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड। ठीक है, तो जो कंप्यूटर बिल्ट किए गए पहली जनरेशन से पहले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बोलते हैं। बी इसका सही आंसर है, क्योंकि वो कंप्यूटर कुछ तो है इलेक्ट्रिकल से चल जाते थे, कुछ हम उसे जो है मैकेनिकली हमें उन पर वर्क करना पड़ता था, तो वो तब चलते थे, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है उन्हें बोला जाता था। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। द मैन हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज, इनमें से वो कौन सा मैन था जिसने पहले जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है बिल्ड किया था? तो इसका सही आंसर सी है, बेलाइस पास्कल थे वो, जिन्होंने जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर को जो है पहले बिल्ड किया था। और इनको क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी? इनके पिताजी जो थे वो टैक्स कमिश्नर थे, और टैक्स कमिश्नर में जो है कैलकुलेशन का बहुत वर्क रहता था, ओवरलोड रहता था उन पर। तो इसको लगा कि भाई अब कंप्यूटर बना लेना चाहिए अपने पिताजी को हेल्प करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो है उनकी कोई ऐसा डिवाइस बना लेना चाहिए जो उनके पिताजी की हेल्प करता हो। और वो उस टाइम कितने साल के थे? 18 और 19 साल के थे लगभग वो। पास्कल, तो आप भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्रैक करके। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी पास्कल की, जिन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है बिल्ड किया था, और किस लिए? अपने पिताजी के लिए बिल्ड किया था उन्होंने। आगे देखते हैं, व्हेन यू परचेज ए प्रोडक्ट ओवर ए मोबाइल फ़ोन द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, जो आपने प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन से जो है परचेज किए होंगे, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम कॉमर्स, उसको बोलते हैं। सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड। ठीक है, तो लैन कार्ड का अदर क्या नाम है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक एट स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट। तो इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो डेटा की स्टैंडर्डाइजेशंस को देखती है इंटरनेट पे, कि डेटा को वहाँ पे किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए? तो इसका आंसर जो है बी सही आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है इसे बोलते हैं, W3C से इसको कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बी इसका सही आंसर है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल कॉरपोरेशन का फाउंडर कौन है? तो बी इसका सही आंसर है, लेवरेंस एंड जे एलिसन इज द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन। तो 20 का सही आंसर है। प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी नंबर इन ए। ठीक है, तो प्रोग्राम जहाँ पे बेसिस ऑफ प्रियोरिटी नंबर के हिसाब से वहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इनमें से वो किस में आता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग में आता है। और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले भी समझा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जो है जो हाई लेवल की प्रियोरिटी प्रोसेस रहते हैं उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, जो लो लेवल के प्रियोरिटी प्रोसेस रहते हैं उनको बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। और वहाँ पे उनकी क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो है बहुत अच्छे से देखा है। आगे देखते हैं, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन सिलेंडर ऑफ HDD टू अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, जो टाइम टेकन करता है एक सिलेंडर से हार्ड डिस्क ड्राइव टू अनदर इज कॉल्ड, उसके हम क्या बोलते हैं? उसके हम बी बोलते हैं, एवरेज सीक टाइम हम उसे बोलते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, जब हम कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, बिट स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। तो इनमें से वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो उस की स्ट्रोक को जो है कॉरस्पॉन्डिंग बिट में कन्वर्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ए है, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से ये फुल फॉर्म है इसकी। तो ANSI जो है वो स्टैंडर्ड रहता है जो की स्टोन को जो है कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करता है। और ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो ये जो है गवर्नमेंट की ओर से नहीं है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहता है ये। द मेमोरी लोकेशन एड्रेस आर लिमिटेड टू। मेमोरी लोकेशन एड्रेस जो है इनमें से कितनी लिमिटेड रहती है? तो इसका ए सही आंसर है, 00002 9FFF16 तक जो है मेमोरी लोकेशन जो है लिमिटेड रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमें हेल्प करती है स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। ठीक है, तो हमें अगर प्रॉब्लम्स को क्लियरली और कंप्लीटली स्पेसिफाई में करने में जो है हेल्प करती है एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। तो इसका डी सही आंसर है। ए पिक्सल इज, ये तो बहुत आसान आंसर है, ए पिक्सल इज ए स्मॉलेस्ट रेजोल्यूबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। ठीक है, तो रेजोल्यूबल पार्ट जो रहता है किसी भी पिक्चर का, उसे हम स्मॉलेस्ट रेजोल्यूबल पार्ट जो रहता है किसी भी पिक्चर का, उसे हम पिक्सल बोलते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। डायरेक्ट एक्स इस ए डायरेक्ट एक्स क्या है इनमें से? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कर लेना, और आसान भी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है ये एक जो ग्राफिक हार्डवेयर को ड्राइव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्स बोलते हैं। यहाँ पर सीरीज ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम रहती है जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है, और ये प्रोवाइड करवाती है लो लेवल एक्सेस टू द हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस जो है लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड करवाती है हार्डवेयर कंपोनेंट को, जैसे कि लाइक की वीडियो
कार्ड्स, साउंड कार्ड्स और मेमोरी एक्सेट्रा को वो लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड करवाती है। तो बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, कर्सर क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है कर्सर। व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर? तो ठीक है, तो वो कौन सी यूनिट है जो स्पीड ऑफ प्रिंटर्स को काउंट करती है? तो बिट वो यूनिट रहती है जो स्पीड्स ऑफ यूनिट को प्रिंटर को काउंट करती है। हु एमंग द फॉलोइंग इज ए पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर फ्रॉम ताइवान? ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी कंपनी है जो पर्सनल कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरर करती है और ताइवान से बिलोंग करती है? तो डी इसका सही आंसर है। एसर है वो कंपनी। विच कंप्यूटर पेरिफेरल मैन्युफैक्चरर क्वार्ट एम्पावरिंग योर पीसी? तो इनमें से वो कौन सा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर पेरिफेरल मैन्युफैक्चरर है जो आपके पीसी को एम्पावरमेंट कर दें? तो ये क्वेश्चंस तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बस इसको समझ लो थोड़ा बहुत जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है मरकरी। और पीसी को एम्पावरमेंट करने के लिए मरकरी का जो यूज़ करते हैं वो इंटेलिजेंस ज़्यादा करते हैं, मिलिट्री ज़्यादा करती है, सैटेलाइट्स में ज़्यादा करती है, मिसाइल्स वगैरह वगैरह में इसका यूज़ होता है। और रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यूज़ करती है इस टेक्निक को, वो वहाँ पे यूज़ करती है, मर्क्यूरी का प्रोसेस का यूज़ करता है। और ये कंप्यूटर को क्या कर देता है? एक तरह से एम्पावरिंग बढ़ा देता है कंप्यूटर की। तो सी इसका सही आंसर है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ BSD यूनिक्स? BSD यूनिक्स का फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर जो है डेनिस रिचेस जो है BSD यूनिक्स का फाउंडर है। मॉडम इनमें से मॉडम क्या है? तो इनमें से तो मॉडम के लिए कोई भी टर्म सही नहीं है, तो इसका डी सही आंसर है। नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। डी इसका सही आंसर है। विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? इनमें से कौन सी फाइल है जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में जो है क्रिएट की जाती है? डॉक्यूमेंट्स फाइल है वो, और हमने इसको जो वर्ड वाले MS वर्ड वाले इसमें जो किया हुआ है। टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूज ऑफ्टन यूज है। ठीक है, तो जो कोई मेन फ्रेम अगर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करनी पड़ती है तो इनमें से वो कौन सा यूज़ करता है? टर्मिनल का यूज़ करता है सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक इट यूजफुल? ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है रीड ओनली मेमोरी की जो उसे यूजफुल बनाती है? तो इसका आंसर जो है सी इसका सही आंसर है। डाटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल दैट इज इट रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो वहाँ पे डाटा जो है नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में रहता है, अगर इलेक्ट्रिक पावर चली भी जाती है तो भी हमारा डाटा जो है इरेज नहीं होगा। द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड एंड ऑप्शंस? तो इनमें से वो सॉफ्टवेयर का क्या है जो लिस्ट ऑफ कमांड और ऑप्शंस को कंटेन करता है? तो इसका सही आंसर ए है, मेन्यू बार सही आंसर है। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड द? ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का पहला जो पेज रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम होम पेज बोलते हैं। और ये तो दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है JOA में पूछे जाएंगे। व्हाट डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट ए PC? ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी डिस्क है जो PC को बूटअप करने के लिए यूज़ की जा सकती है? तो सिस्टम डिस्क है वो। कई बार अगर हमारी ड्राइव जो है, कंप्यूटर ड्राइव जो है, सिस्टम को बूट नहीं कर पाता तो हम सिस्टम डिस्क का यूज़ करते हैं कंप्यूटर को बूट करने के लिए। तो बी इसका सही आंसर है। कंपाइलिंग क्रिएट एंड? ठीक है, कंपाइलिंग इनमें से क्या क्रिएट करती है? एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम को जो है कंपाइलिंग क्रिएट करती है। और हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्टर क्या करता है वगैरह वगैरह, ये सब हमने पहले पढ़ा है। तो ये क्या करता है? प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की शेप में क्रिएट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन? ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टी वेब पेज और वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है? तो वो कौन सी है? जावा है। बी इसका सही आंसर है। इन एक्सेल डैश कंटेन वन और मोर वर्कशीट? ठीक है, तो एक्सेल में वो कौन सी है जो एक और एक से ज़्यादा वर्कशीट को कंटेन करती है? वर्कबुक हम उसे बोलते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। नंबर इन टेबल कॉलम्स आर यूजली? ठीक है, जो नंबर्स रहते हैं टेबल्स कॉलम्स में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो कहाँ रहते हैं? यूजली राइट असाइंड रहते हैं। ठीक, और लेफ्ट असाइंड क्या रहते हैं? लेफ्ट असाइंड जो है कैरेक्टर रहते हैं। तो इसका ए सही आंसर है। आप लोगों ने याद रखना है कि टेबल कॉलम्स में जो नंबर रहते हैं वो राइट असाइंड रहते हैं, और जो हमारे कैरेक्टर रहते हैं अल्फ़ाबेट ABCD वगैरह वगैरह, वो हमारे क्या बोलते हैं? लेफ्ट असाइंड रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। The method of file organization in which data records in a file are arranged in a specified order according to key field is known as the? ठीक है, तो कोई मेथड है फाइल ऑर्गेनाइजेशंस का जहाँ पर हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं अरेंज्ड मैनर में, स्पेसिफाइड ऑर्डर में, तो उस मेथड्स को हम क्या बोलेंगे? तो ये हमसे पूछने जा रहा है एग्जामिनर यहाँ से। तो उसे हम बोलेंगे सिक्वेंशियल मेथड, और सिक्वेंशियल मेथड में भी हम डेटा को जो है ऑर्डर वे में अरेंज करते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। ए टपल इज? टपल क्या है? ये बहुत आसान
आसान सा क्वेश्चन है, अगर हमें टपल का मीनिंग आता होगा। तो इसका जो है आंसर सी है, रो ऑफ ए टेबल। ठीक है, अगर हम टेबल्स की रो को बोलते हैं जो है टपल भी बोलते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को इंटरनेट सर्व करने को अलाउ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन हम उसे बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, ए न्यू डिवाइस इज अटैच टू ए कंप्यूटर सच एज ए प्रिंटर और स्कैनर, इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल बिफोर द ड्राइवर कैन बी डिवाइस कैन बी यूज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई न्यू डिवाइसेस हम ले रहे हैं जहाँ पे हम जो है कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं प्रिंटर को या स्कैनर को, तो उसमें जो हमें किसकी इंस्टॉलमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है डिवाइस में ताकि हम उसे यूज़ कर सके, तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इसका बी सही आंसर है। OCR स्टैंड फॉर, OCR क्या स्टैंड रखता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है OCR स्टैंड करता है। ए इसका सही आंसर है। विजन स्टेटमेंट इस विजन स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, या विजन स्टेटमेंट इनमें से क्या मीनिंग रखती है, तो इसका सही आंसर डी है, ए लॉन्ग टर्म इंस्पायरेशन इज ए विजन स्टेटमेंट। नॉन प्रोडक्ट सेलिंग मीन्स, नॉन प्रोडक्ट सेलिंग का क्या मतलब रहता है, नॉन प्रोडक्ट सेलिंग मीन्स सेलिंग सर्विसेज ही रहती है नॉन प्रोडक्ट सेलिंग्स का। इसका ये मीनिंग रहता है कि जैसे हमारी जो कंपनी है वो बहुत अच्छे गुड्स को जो है प्रोड्यूस कर रही है, प्रोवाइड करवा रही है लोगों को, तो वहाँ पे उनको सेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, ऑडी मर्सिडीज़ वगैरह वगैरह, तो उनको मार्केट में इतना ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता कि भाई उनका प्रोडक्ट लो, वो क्या बोलते हैं, कस्टमर को पता होता कि वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद ब खुद ले लेंगे। तो नॉन प्रोडक्ट सेलिंग मीन्स सेलिंग सर्विस ही रहती है ये। मार्केटिंग इज़ ए फंक्शन अंडरटेकन बाय, मार्केटिंग जो है फंक्शन है जो इनमें से जो है किन में अंडरटेकिंग रखता है या किस में से अंडरटेक किया जा सकता है इसको, तो इसका सही आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए थोड़े से डीप मीनिंग रखते थे। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जाएँ, ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शंस। ठीक है, तो एक्सेल में हम चार्ट जो क्रिएट करते हैं वो इनमें से किस ऑप्शंस का यूज़ करके हम जो है चार्ट का क्रिएट करते हैं, तो इसका ए सही आंसर है, चार्ट विजार्ड ऑप्शंस का यूज़ करके हम एक्सेल में चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग, हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यूज़ कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं इनमें से कौन से बटन का यूज़ करके, तो इसका सही आंसर सी है, प्रोग्राम बटन का यूज़ करके जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन इन सेल्स लैंग्वेज मीन्स, इसका सही आंसर सी है, कन्वर्टिंग ए प्रोस्पेक्ट इनटू ए क्लाइंट, बट आप लोगों ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट्स यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है तो इनमें से किस कमांड का यूज़ आप यूज़ करेंगे फाइल मेन्यू में, तो इसका हम न्यू का यूज़ करेंगे, न्यू कमांड का यूज़ करके जो है हम फाइल मेन्यू में न्यू कमांड का यूज़ करेंगे, तो सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, व्हेन यू सेव टू दिस यूर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर्स टर्न ऑफ। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ सेव कर देते हैं तो आपका डाटा जो है रिमेन रहेगा जैसा कि आपने सेव किया हुआ था, अगर कंप्यूटर की लाइट भी चली जाए। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ऐसा रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या रहता है कि अगर हम डेटा को सेव करते हैं तो चाहे पावर ऑफ चली जाए, चाहे कंप्यूटर हमारा ख़राब भी हो जाए, तब भी वहाँ पे डाटा जो है सेम रहता है जैसा हमने उसको जो है सेव किया हुआ होगा, तो सी इसका सही आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर प्रिंटर। ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रिंटर डिवाइस है वो किस टाइप का डिवाइस है, वो आउटपुट टाइप का डिवाइस है। रेफरल मीन्स क्या है, लीड प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन को लीड प्रोवाइड करवाता है, तो इसका ए सही आंसर है। आगे देखते हैं, ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम ISP यूजिंग द डैश सिंबल। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस जो रहता है वो हमारे यूज़र का नेम जो है सेपरेट करता है ISP से, किसका यूज़ करके, @ का यूज़ करके जो है हमारे यूज़र नेम को सेपरेट करता है। ये तो बहुत आसान है। इन MICR, सी स्टैंड फॉर, MICR में सी क्या स्टैंड करता है, कैरेक्टर को स्टैंड करता है। ठीक है, ऑल द डिलीटेड फाइल गो टू। ठीक है, जो भी हमारे कंप्यूटर की डिलीटेड फाइल है या फिर हम डिलीट कर देते हैं किसी फाइल को, वो कंप्यूटर में कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द विंडो डेस्कटॉप बाय। ठीक है, जो हमारी वेरियस एप्लीकेशन रहती है और डॉक्यूमेंट्स रहता है हमारे कंप्यूटर में, उसे हम विंडो डेस्कटॉप में जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर, उसे हम आइकन की तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द पैटर्न ऑन प्रिंटेड लाइन्स ऑन ए मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं उस पर जो प्रिंटेड लाइन में जो पैटर्न रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बार कोड्स, उसे बोलते हैं। बहुत
अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स को यहीं पे बाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर्स को असेंबल करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और दूसरा पार्ट में जो है हम दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे। वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप उसे जो है ज़रूर देखें। इन क्वेश्चंस में अगर कोई कमी रहती है, कोई गलत है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं अपने एंड से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।